बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहूँगा। आज की बड़ी और आम खबर जनाब यह है कि ईद के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च करने जा रही है। लॉन्ग मार्च होगा, इस्लामाबाद पहुंचकर तहरीक इंसाफ अपना अगला लाएमल देगी। और पीटीआई ने अब यह डिसाइड कर लिया है कि मुफाहमत से, बातचीत से कुछ भी नहीं निकलने वाला। अब जो बात होगी वो सड़कों पर होगी। आपको डिटेल से आगाह करेंगे। फिर पेशावर में गुज़िश्ता रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल रैली निकाली और एक कामयाब रैली थी, लेकिन उसमें कुछ एक दो चीज़ें थी जो कि जिस पे मैं अपनी राय दूंगा आगे चल के, कि जो नामुनासिब थी मेरे ख्याल से। फिर शेर अफजल मरवत के एक थप्पड़ की कहानी भी फिर से चल पड़ी है, और वो कहानी है क्या। और इसके अलावा जनाब, ये जो मामला कल से चला है चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन के हवाले से, एक खबर जो कल से चल रही है, बल्कि परसों से चल रही है, उस खबर पे एक बहुत ही सीनियर कानूनदान मखदूम अली खान साहब, उन्होंने हुकूमत की लीगल रिफॉर्म्स कमेटी से अलग होने का फैसला कर लिया है। ये बहुत बड़ा फैसला है। फिर हम बात करेंगे तो आज कुछ केसेस के हवाले से, कि आज एक तोशाखाना केस की अपील है इमरान खान की। फिर पेशावर हाई कोर्ट में मखसूस नशिस्तों का मामला है जो कि जिस पर नून लीग की पटिशन पर आज समाअत होगी। फिर पीटीआई ने भी एक पटिशन कर रखी है आजम सवाती की वसातत से, उस पर भी आज समाअत होगी कि भाई सनद के इंतखाबात को मुलतवी ना किया जाए के पी की मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर। और फिर पाकिस्तानी अवाम को एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि धचका गुज़श्ता रात लगा है कि पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये 66 पैसे का इजाफा कर दिया गया। ये बहुत बड़ा धचका है ईद से पहले पहले। और अब मजाक तो ये उड़ रहा है कि ईद ही जो है वो हुकूमत ने अदा कर दी है पाकिस्तानी सार्फिन को, पाकिस्तानी शहरियों को। और फिर जनरल बाजवा, जनरल फैज़ मीर का भी केस आज लगा हुआ इंदराज मुकदमा के हवाले से, पर्चे के हवाले से। तो बाकी पीटीआई ने एक और बड़ा फैसला ये किया कि सेनेट के इलेक्शन का सिंध से बाइकआउट कर दिया। इस बाइकआउट की वजह भी आपको बताएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दें, और बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें तमाम वीडियोज़ के बर वक्त नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए। अच्छा जनाब, कल पीटीआई ने पेशावर में एहतजाजी रैली निकाली और इस्लामाबाद का जलसा जो है होना है अगले मरहले में 6 अप्रैल को। ये जलसा मौखर करने के हवाले से तजवीज़ ज़ेर गौर है कि ये जलसा मौखर कर दिया जाए। इस पर कल शेर अफसर मरवत का ट्वीट भी इस पर आया था, लेकिन अब वजह उसकी यह सामने आ रही है कि 6 तारीख को बन रही है 27 रमज़ान। 27 रमज़ान ज़ाहिर शब कदर है, लैलतुल कदर की वजह से ज़्यादातर लोग इबादत में मसरूफ़ होते हैं। रात को जलसा वैसे भी पीटीआई प्लान कर रही थी, तो पीटीआई में ये तजवीज़ ज़ेर गौर है कि चूँकि इनकन्वीनियंस हो सकती है लोगों को कि उन्होंने इबादत करनी है, वो इबादत में आए, जलसे में आए, इससे ज़रा मामला जो है गड़बड़ है। और ये तजवीज़ गौर है कि भाई ना किया जाए 27 रमज़ान को। लेकिन फिर कुछ लोग ये कहते हैं भाई अब प्लान कर लिया तो कर गुजरे, जैसा भी है, जिसने इबादत करनी है वो इबादत करेगा, जिसने इबादत नहीं करनी वो जलसे में आ जाएगा। तो इस तरह की मुख्तलिफ तजावीज़ चल रही है, लेकिन ज़्यादातर जो हावी जो एक राय है इस पर वो यही है कि गालिब राय यही है कि ना किया जाए और ईद के बाद अब इसे ईद के बाद तक के लिए मौखर कर दिया जाए जलसे को। अच्छा, एक चीज़ जो और है, कल आपने पेशावर में तो रैली देख ली है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाब रैली थी जो कि पेशावर में प्रेस क्लब से लेके हाई कोर्ट तक निकाली गई। इसमें पीटीआई के रहनुमा शरीक हुए, बैरिस्टर गौहर थे, और इसमें उमर अयूब, शेर अफजल मरवत, बाकी रहनुमा तहरीक इंसाफ के इसमें शरीक थे। एक चीज़ जो नोटिस करने वाली थी वो ये थी कि रहनुमाओं का आपस में कोई उस तरह का वो रब्त, कोई डिसिप्लिन की ज़रा कमी नज़र आई है इसमें। लगता है कि एहतजाजी तहरीक को चलाने और एहतजाजी तहरीक को कामयाब बनाने के लिए खान साहब को जेल से खुद बाहर आना पड़ेगा, वरना ये जो पीटीआई की मौजूदा दस्तियाब लीडरशिप है उसके अंदर मैं इतनी एबिलिटीज़ नहीं देख रहा। वो यानी कल नज़र आ रहा था कि एक दूसरे से माइक छीनना, और आधी तकरीर की हुई है, बीच में दूसरा बोलना शुरू हो गया, दूसरे की तकरीर आधी हुई, तीसरा बोलना शुरू हो गया, बीच में वो तकरीर अधूरी छोड़ के वहाँ से बैरिस्टर गौहर भी चल निकले और उमर अयूब भी वहाँ से चल निकले, एक दूसरे से माइक मांगते रहे। तो ये ज़रा डिसिप्लिन की जो है वो काफ़ी ज़्यादा फुकदान और कमी नज़र आई कल की इस रैली के अंदर। अब जो बड़ी एक जो चीज़ है, बड़ी खबर है, वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ईद के बाद लॉन्ग मार्च करने का फैसला कर लिया है। लॉन्ग मार्च होगा, पीटीआई ने यह फैसला कर लिया है, खान साहब ने इसकी मंजूरी दे दी हुई है, और डिसाइड ये हुआ है कि लॉन्ग मार्च करेंगे इस्लामाबाद की तरफ, और इस्लामाबाद पहुँच कर जो है फिर हुकूमत से बातचीत होगी। उससे पहले कोई बातचीत अब नहीं होगी। मुफाहमत के तमाम रास्ते बंद हो गए। और खान साहब ने, मैंने आपको पिछले हफ्ते भी खबर दी थी कि ये बड़ा वाज़ेह तौर पर कह दिया था कि भाई अब मुफाहमत नहीं होगी, जिसने मुफाहमत करनी है वो यहाँ से उठ के चला जाए। मैंने अब अपना राइट लेना है, अपने वर्कर का राइट लेना है, और वो फिर अपने तरीके से ही लेना है। तो अब ईद के बाद लॉन्ग मार्च हो रहा है, इस्लामाबाद पहुँचेंगे जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, तो फिर जो है हुकूमत अगर कोई बातचीत करती है
वो 3 बड़े मुतालबे, एक तो ज़ाहिर है इलेक्शन में होने वाली धांधली की तहकीकात है, ऑडिट है इलेक्शन के लिए, चंद हलकों के ऑडिट के हवाले से दरख्वास्त की जाएगी। दूसरा जो है वो केसेस के हवाले से या खान साहब के, बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के केसेस के हवाले से 9 मई के केसेस के हवाले से भी केपी गवर्नमेंट ने तो फैसला कर दिया, वो सबको रिहा कर रहे हैं, सबके केसेस को ख़त्म कर रहे हैं। बाकी ज़्यादा केसेस चल रहे हैं। अभी 2 दिन पहले 51 कारकुनान को और एक MP समेत 51 लोगों को गुजरांवाला कैंट हमले में 9 मई के केसेस की पादाश में जो है वो 5-5 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। तो उस पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है कि भाई हमारे कारकुनान को रिहा किया जाए, खान साहब को रिहा किया जाए। तो ये 3-4 चीज़ों को लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पहुँचेगी इस्लामाबाद। तो इस्लामाबाद पहुँच के बाकी बातचीत होगी कि भाई क्या करना है। PTI बड़ी कॉन्फिडेंट है कि जिस तरह की महंगाई की लहर आने वाली है मुल्क के अंदर, उसमें ये हुकूमत किसी सूरत ऑलरेडी इसका टिकना मुश्किल होगा आवाम के गैज़ व गज़ब के सामने। ऐसे में अगर एक एहतजाजी तहरीक भी चल रही हो तो वो ज़्यादा एक माहौल जो है वो कंड्यूसिव या सूटेबल हो सकता है उससे एहतजाजी तहरीक की कामयाबी के लिए। तो इसलिए PTI जो है वो ईद के बाद एहतजाजी तहरीक शुरू कर रही है और बाज़ाब्ता लॉन्ग मार्च करके इस्लामाबाद की तरफ आया जाएगा। इस्लामाबाद में पड़ाव डाला जाएगा, फिर इस्लामाबाद में धरना देने के बाद फिर बातचीत होगी अगली हुकूमत के साथ। अच्छा, इसमें अब एक खबर ये भी आई है कि PTI जो अब अग्रेसिव पॉलिटिक्स की तरफ जा रही है, तो सिंध में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया है। खैर इसकी वजह एक और भी है कि वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सेनेट के इलेक्शन का बाइकआउट कर रही है। तहरीक इंसाफ ने सिंध से सेनेट के इलेक्शन का बाइकआउट इसलिए किया कि उनकी सीटें कम है वहाँ से, उनका एक जो है वो सेनेटर भी बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो सिंध से इम्कान अब यह है कि 10 सेनेटर बन जाएंगे पीपल्स पार्टी के, एक बन जाएगा MQM का और एक बन जाएगा वहाँ से फैसल वोडा मुंतखब हो जाएंगे। अब फैसल वोडा की कहानी बड़ी दिलचस्प है कि वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं। मेजॉरिटी में वोट उन्हें पड़ेंगे MQM के और कुछ वोट उन्हें पीपल्स पार्टी के भी पड़ेंगे। अब MQM जो है वो इस मामले पे पहले MQM ने रजिस्ट किया। जब MQM ने रजिस्ट किया फैसल वोडा के वोट देने के हवाले से, उन्होंने कहा जी सीटें हमारी बनती हैं, हमारा बनता है राइट भाई कि हमें जो है वो सेनेटर की दूसरी सीट हमारी बने, 2 सीटें हमें हमारी बनती हैं हमारी स्ट्रेंथ के ऊपर। तो उस पर फिर MQM को ये एहसास दिलाया गया, बताया गया कि भाई साहब ये जिन सीटों की आप बात कर रहे हैं ना, ये आपकी सीटें नहीं हैं, ये सीटें तहरीक इंसाफ की थी, ये आपको दी गई हैं, आपको ये जो है इनायत की गई हैं। तो इसलिए ना अपने वज़न से ज़्यादा बात ना करें। आपको एक सीट जो है वो मिल रही है सेनेट की, वो ले लें। सूबाई असम्बली में, कौमी असम्बली में सीटें आपको आपकी प्रोपोर्शन से, आपके कद से ज़्यादा आपको मिल गई हैं, आपके हजम से ज़्यादा आपको मिल गई हैं। वो है कहते हैं ना हिस्सा बकदर जुस्सा, यहाँ आपको हिस्सा जुस्से की कदर से बहुत ज़्यादा मिल गया है। तो इसलिए जो मिल रहा है उस पर गनीमत जाने और ये सीट जो है वो आप फैसल वोडा को दें। तो अब फिर फैसल वोडा को सीट देने का MQM ने फैसला किया रिसेंटली और आज़ाद हैसियत में फैसल वोडा यहाँ से सेनेटर मुंतखब हो जाएंगे और पीपल्स पार्टी भी उन्हें वोट बाय द वे दे रही है, सिर्फ अकेली MQM के वोटों से वो मुंतखब नहीं होगी। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ से इलेक्शन के बाइकआउट की वजह से अब ये इम्कान पैदा हो गया कि आज शायद इस पर ऐलान भी हो जाएगा कि सिंध में भी तमाम सेनेटर जो हैं वो बिला मुकाबला मुंतखब हो जाएंगे। जनरल नशिस्तों के ऊपर भी, विमेन की सीट के ऊपर भी और टेक्नोक्रेट की नशिस्त के ऊपर भी, अकलियती वाली सीट के ऊपर भी मसला ये आ रहा था कि उस पर चूँकि PTI ने कैंडिडेट खड़े किए हुए थे तो उस वजह से इलेक्शन होने जा रहा था। तो अब PTI ने वहाँ से अपने कैंडिडेट्स को विड्रॉ करने का, यानी इलेक्शन का बाइकआउट करने का ऐलान कर दिया। तो उससे बाइकआउट की वजह से लग ये रहा है कि आज नोटिफाई हो जाएंगे ये लोग कि भाई बिला मुकाबला हो गए हैं यहाँ से तमाम 10 पीपल्स पार्टी के और एक MQM का और एक फैसल वोडा। फिर अगली जो स्टोरी है जनाब वो एक थप्पड़ की है। कल जो PTI ने रैली निकाली पेशावर में, उसमें उसमें शेर अफजल मरवत के वाले से ये आ रही है कि उन्होंने एक थप्पड़ जड़ दिया अपने एक कारकुन को। तो उस पर ये ARY ने कल खबर ब्रेक भी की फुटेज के साथ। तो फिर ARY की खबर पे ही रद्दमल देते हुए शेर अफजल मरवत ने कहा भाई कि ये झूठी खबर है, मैंने किसी को थप्पड़ नहीं मारा किसी कारकुन को, बल्कि ये बंदा है, ये मेरा गार्ड था, मेरा अपना मुहाफ़िज़ था मेरे साथ। तो उसने वो कारकुनान को धक्के भी दे रहा था और वो मुझे धक्का दे रहा था, मुझे भी कह रहा था कि आप गाड़ी में बैठे हैं, बाहर इस तरह से ना चलें। तो मैंने उसको ज़रा पीछे हटाने की कोशिश की, तो थप्पड़ थप्पड़ मैंने नहीं मारा, लेकिन नज़र आ रहा है कि वो बड़े गुस्से में उसको झटक रहे हैं बड़े ज़ोर से अपने गार्ड को। तो मरवत साहब, मामला ये है कि आप किसी कारकुन को थप्पड़ मारें, वो या धक्का दें या झटक दें, वो आपको लग रहा है कि वो बुरा है, लेकिन गार्ड को जो है वो देना जायज़ है, तो गार्ड को देना भी जायज़ नहीं है। गार्ड को भी आप धक्का देना या थप्पड़ मारना या झटक देना, ये भी मुनासिब हरकत नहीं है। अच्छा, अगली जो खबर है जनाब वो है सीनियर कानूनदान मखदूम अली खान साहब ने एक बड़ा फैसला किया है। हुकूमत ने रिसेंटली वज़ीर कानून की सरबराही में एक लीगल रिफॉर्म्स कमेटी बनाई थी जो कानूनी इस्लाहात के हवाले से एक एजेंडा प्लान करेगी। बड़े पैमाने पर मैसिव लीगल रिफॉर्म जो है वो हुकूमत करने जा रही है। उन लीगल रिफॉर्म्स में से एक रिफॉर्म जो है, एक इस्लाहात के हवाले से एक जो खबर चल रही है पिछले 2-3 रोज़ से, कि हुकूमत
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत मुलाजमत 3 साल करने जा रही है, यानी उन्हें तोसी देने जा रही है। तो उस पर ज़ाहिर इस पर आइनी तरमीम होगी, मुसवदा बन के आएगा। तो क्रेडिट ज़ाहिर है इस लीगल टीम, इस लीगल कमेटी को जाना है, जो लीगल रिफॉर्म्स कमेटी है। तो कमेटी के मेंबर थे सीनियर कानूनदान मखदूम अली खान साहब। तो मखदूम अली खान साहब ने इस कंट्रोवर्सी से बचने के लिए, अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए, वो अब हुकूमत की कायम करदा लीगल रिफॉर्म्स कमेटी से अलग हो गए हैं। उन्होंने वज़ीर कानून को अपने फैसले से आगाह कर दिया कि भाई मैं इस कमेटी का ऐसा नहीं बन सकता, चूँकि बड़े खौफनाक किस्म के काम इस कमेटी से लेने हुकूमत ने। अच्छा, तो आज जो कुछ केसेस भी हैं बड़े इंपॉर्टेंट किस्म के, एक तोशाखाना केस है जिसमें अपील सुनी जाएगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जैसे सामिर फ़ारूक और मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब जो हैं इस केस की समाअत करेंगे। बाय द वे ये तोशाखाना वही केस है ना जिसमें पाकिस्तान तहरीक यानी कि PTI चेयरमैन को सज़ा तो हुई थी, उनको उनके ट्रायल के हक़ से महरूम रखते हुए, बाकी उनकी एक बिल्कुल 14-14 घंटे समातें करके। इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आमिर फ़ारूक साहब की अदालत में ये अपील लगी हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। ये वो आमिर फ़ारूक साहब हैं कि जिनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्तीफ़ा मांग रही है, लेकिन उन्हीं की अदालत में जाके पेश भी हो रही है। तो अगर इस्तीफ़ा मांगना तो फिर केसेस से बाइकआउट करके इस्तीफ़ा मांगा जा सकता था, और अगर आप केसेस में आपने जाना है, पेश होना है, फिर आप इस्तीफ़ा ना मांगें। ये यानी कि एक खुद से अपने केसेस को ख़राब करने वाली बात है। तो ये जिन लोगों ने ये किया है, फ़ैसले किए हैं सारे PTI की लीगल टीम ने कि इस्तीफ़े मांग रहे हैं हम, ये थोड़ा सा मेरे हाल से ये केसेस को आप मज़ीद पेचीदा बनाने और मुश्किल सूरत हाल से अपने आप को दो चार करने वाली बात है। बहरहाल बाकी जो उनके बारे में वो राय का इज़हार कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो ये जो है ना, केसेस भी लगाने, जज के पास जाना भी है, सब कुछ करना है, और साथ उसके इस्तीफ़े का मुतालबा भी करना है। तो ये दोनों चीज़ें मुझे लगता है कि इसमें तरीके से आपको कोई खास फ़ायदा नहीं होने वाला। अच्छा, एक जो खबर है जनाब वो है जी पेशावर हाई कोर्ट की। पेशावर हाई कोर्ट में आज मखसूस हिस्सों पे मुस्लिम लीग नून की समात की दरखास्त पे समात होगी। नून लीग ने दरखास्तें रखी वहाँ पे कि भाई हमारे मखसूस नशिस्तों पे बंदे मुंतखब हो रहे हैं सूबाई असम्बली में, और PTI जो है वो असम्बली का इजलास नहीं बुला रही। इस पर इलेक्शन कमीशन कह चुका है भाई कि अगर नहीं करते तो फिर हम सेनेट का इलेक्शन रोक देंगे अगर वहाँ पे हल्फ नहीं होता मखसूस नशिस्तों पर अरकान का। अब PTI को नज़र आ रहा है कि इस तरह से अगर इलेक्शन होता है मखसूस नशिस्तें बाकी जमातों को दिए बगैर, तो फिर PTI के कुछ जो है वो ठीक ठाक वहाँ से कोई 7-8 सेनेटर वहाँ से मुंतखब हो जाएंगे। लेकिन अगर ये मामला हो जाता है डिवाइड, तो फिर तहरीक इंसाफ को बड़ा नुकसान होगा इस सेनेट के इलेक्शन में, और उनकी बहुत सारी उनके हिस्से की सीटें जो हैं वो अपोजिशन को वहाँ से मिल जाएंगी। अच्छा, इसलिए फिर तहरीक इंसाफ वहाँ पे हेल्प नहीं कर रही। तो आज पेशावर हाई कोर्ट में इस केस के ऊपर समाअत है और नून लीग ने दरखास्त दे रखी है। तो बाकी इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि भाई हम सेनेट का इलेक्शन नहीं करवाएंगे अगर वहाँ पे मखसूस नशिस्तों पर हल्फ बर्दारी नहीं होती। तो उस पर आज़म सवाती जो कैंडिडेट है वहाँ से, उन्होंने एक एप्लीकेशन दे रखी है पेशावर हाई कोर्ट में। उस पर भी आज ही समाअत होगी कि आज इस पर लगता है कि डिसाइड हो जाएगा कि सेनेट के इंतखाबात खैबर पख्तूनख्वा में होने हैं या नहीं होने वहाँ से, और होने हैं तो वहाँ पे हल्फ बर्दारी के बारे से भी लगता है कि हाई कोर्ट से कोई ना कोई डायरेक्शन या हिदायत जो है वो आज जारी हो जाएंगी। फिर एक और ख़बर जो है, आज केस जो लगना है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस लग रहा है जनरल कमर जावेद बाजवा का और जनरल फैज़ हमीद का, कि उन्होंने कानूनी जो रुकावट थी 2 साल की, कि 2 साल तक वो मीडिया से इंटरेक्ट नहीं कर सकते, कोई इंटरव्यू नहीं दे सकते, तो उन्होंने ये कानून तोड़ा है, ये कानूनी रुकावट को तोड़ा है। जावेद चौधरी को, शाहिद मेतला को और 1-2 लोगों को उन्होंने इंटरव्यू दिए। तो उस पादाश में जो है इनके खिलाफ मुकदमे के इंदराज के वाले से एक दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आई हुई है। तो पर्चा दर्ज करने के वाले से उस दरखास्त पे भी आज समाअत होनी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। फिर एक और जो बड़ा काम हुआ है वो हुआ है जनाब के पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तो ओवरऑल मैं नहीं कह सकता, सिर्फ पेट्रोल की कीमत से कहा जा सकता है। ये पाकिस्तानी अवाम को ना ये एक बड़ा टीका लगा है। 9 रुपये 66 पैसे जो है वो फ़ी लीटर जो है ये पाकिस्तानी अवाम को पेट्रोल की कीमत पे टीका लगाया गया है। और ज़ाहिर अब GST जो है वो बढ़ रहा है, GST बढ़ेगा तो ये कीमत मज़ीद जो है वो 40 रुपये मज़ीद बढ़ेगी, और फ़िलहाल लेवी भी बढ़ाने का फ़ैसला हुआ है। तो ये समझ रहा हूँ कि पाकिस्तानी अवाम को आने वाले दिनों में पेट्रोल जो है वो 10-10, 15-15 रुपये करके ये कुछ 350, 335, 40 रुपये तक जो है वो ये आराम से चला जाएगा। तो ज़रा ब्रेस योर सेल्फ पाकिस्तानी अवाम, ज़रा इस तमाम लोगों से मैं कहूँगा कि ज़रा मजबूत हो जाए, तगड़े हो जाएँ। आने वाले दिनों में पाकिस्तान में महंगाई का एक तूफ़ान आने वाला है, उससे निपटने के लिए सबको हिम्मत करनी पड़ेगी। एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल से दो चार हो सकते हैं पाकिस्तानी अवाम। बाकी मैं खुद भी क्रिकेट लवर हूँ, तो वो क्रिकेट लवर जो कि ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बाबर आजम को दोबारा से 4.5 महीने कप्तानी से महरूम रखे जाने के बाद दोबारा से कप्तानी सौंप दी गई है, और इस कप्तानी दिए जाने के फैसले पर
शाहीन अफरीदी एक बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई है, एक बड़ा इशू बन गया है। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कहते हैं 6 जजों की तरह लगता है कि कुछ प्लेयर्स की जानिब से भी को खतरने वाला है कि भाई जो पीसीबी ने किया है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ कि पहले शाहीन अफरीदी को कप्तान बना दिया गया, बाबर आजम को उठा के आज से 4.5 महीने पहले ज़का अशरफ के दौर के अंदर। फिर अब ये हो रहा है कि दोबारा से 4.5 महीने में एक सीरीज़ के बाद सिर्फ एक सीरीज़ के लिए शाहीन अफरीदी की कप्तानी में पाकिस्तान टीम के लिए अब ये हुआ जनाब कि बाबर आजम को दोबारा कप्तान बनाने का फैसला हो गया है वाइट बॉल का, यानी T20 और वनडे क्रिकेट का। तो उस पर काफ़ी सख्त रिएक्शन आ रहा है, काफ़ी बड़ा एक मसला बन गया, बड़ा इशू बन गया, बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई है कि पीसीबी ने शाहीन अफरीदी को मंसूब करके एक बयान भी चला दिया जी कि मुझे बाबर को मुबारकबाद देता हूँ, उनकी कप्तानी में खेल की खुशी होगी, दिस एंड दैट, एक बड़ा पॉजिटिव सा बयान जारी कर दिया। तो कंट्रोवर्सी यहाँ से बनी जनाब कि शाहीन अफरीदी ने उस पर रद्दमल दे दी। उन्होंने कहा जी मैंने तो ऐसा कोई बयान जारी नहीं किया, मैं तो सोया हुआ था, मैं नींद से उठा, मैंने ये बयान देखा कि मुझसे मंसूब कोई बयान चल रहा है जनाब, मैंने मुबारकबाद दे दी है, बाबर को सब कुछ हो गया है। तो उस पर शाहीन अफरीदी ने कहा जी मैं अपना इस पर तफसीली मैं अपना जवाब दूंगा, मैं अपना तफसीली रद्दमल दूंगा इस मामले के ऊपर। तो लगता है कि शाहीन अफरीदी इस फैसले से ज़्यादा कोई खुश नहीं है। देखते हैं उनका क्या बयान आता है, मे बी वो एक्सेप्ट भी कर लें इसको आगे चल के, लेकिन फ़िलहाल तो उन्होंने अपने से मंसूब पीसीबी की जानिब से जारी करदा बयान से ला ताल्लुकी का ऐलान कर दिया है। तो ये क्रिकेट की खबर है जनाब। बाकी टीम की ट्रेनिंग वहाँ चल रही है PMA काकूल के अंदर, बड़ी सख्त किस्म की, बड़ी रिगरस किस्म की ट्रेनिंग चल रही है। अच्छी बात है कि फ़िटनेस बड़ी ज़रूरी है, हमारे खिलाड़ियों की फ़िटनेस को देखें जनाब तो खा खा के कड़ाइयाँ बिरयानियाँ, हालत उनकी क्या से क्या बनी हुई है, कोई फ़िटनेस का कोई लेवल ही नहीं है पाकिस्तान के अंदर। तो एक अच्छी चीज़ जो है ये होने जा रही है। तो बहरहाल बाकी जो है ये हफ़्ता बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। ईद से पहले पहले 2-3 बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें जो हैं वो देखने को मिल सकती है। तो सेनेट के इंतखाबात के हवाले से कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी, 1-2 अपसेट्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं, और दूसरा जो है वो सियासी लिहाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मूवमेंट के हवाले से कुछ चीज़ें खुलकर वाज़ेह हो जाएंगी। और ये जो कमीशन वाला मामला है इस पर जैसा कि आपने कल देख लिया कि 300 मुल्क के नामवर वकला ने, जो पाकिस्तान की क्रेडिबल वकला हैं, उन्होंने, जिनमें जो कमीशन के सरबराह हैं तसद्दुक़ जिलानी साहब, उनके अपने बेटे साकिब जिलानी ने भी खत लिखे कमीशन पर अदम एतमाद का इजहार किया है। और इसमें मेजॉरिटी में वो वकला हैं कि जिन्होंने काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की सपोर्ट की थी जब उनके खिलाफ एक रेफरेंस चल रहा था, उनके बड़े हिमायती थे, अब वो सारे उनके खिलाफ हो गए। तो PTI ने भी एक वकला तहरीक प्लान की हुई है, तो ये उनको काफ़ी ज़्यादा PTI के लिए मुआवन और मददगार साबित हो सकती है अगर ये मामला मज़ीद ख़राब होकर आगे बढ़ता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, नई खबरें अपडेट्स लेकर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।